Hello, this is my channel for digital branding solution. Please channel like and share and subscribe me. अब हम आज हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था, हमने मार्केटिंग और बेसिक टूल्स जो हमने डिस्कस किए थे। आज हम अदर टूल्स की तरफ जाएंगे और देखते हैं वो टूल्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हम न्यू करेंगे। न्यू करके हम विदाउट आपको जो भी रखनी है, पिक्सल जितने इंचेस रखने हैं, जो भी चीज़ आपने रखनी है वो आप रखें और ओके कर दें। ठीक है, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। हमने फर्स्ट क्लास में हमने मार्केट रूल पढ़ा था। मार्केट रूल में हमने फीडरिंग नहीं देखी थी, इस क्लास में हम फीडरिंग देखेंगे। तो फीडरिंग से क्या होता है, अननोन फीडरिंग से क्या काम होता है। ठीक है, अब हमने ये फीडरिंग वाला क्लिक किया। ठीक है, और अब हम सेकंड भी एक और बनाते हैं। उसमें हम करेंगे ज़ीरो फीडर कर देंगे, और ज़ीरो फीडर से अब हम देखते हैं क्या होगा। तो फीडरिंग से आपने देखा कि ये इसके कॉर्नर जो है वो कॉर्नर जो है वो स्लिप नहीं है, कॉर्नर जो है वो अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और कलर करेंगे। फिर आपको फीडरिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि फीडरिंग वाला जो है इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो ब्लर हो गई हैं और इसकी ब्लर नहीं हुई है। ठीक है, अब हम ये हमने मार्केट टूल पढ़ा। ये इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल है, वो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, ये इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल है। और ये जो है सिंगल रॉ मार्केट टूल है। अब हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और इसको हम कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, और इस तरह ये हमने मार्केट टूल हमने डिस्कस किया। अब हम नीचे आएंगे लाखों टूल की तरफ। तो लाखों टूल क्या काम करता है, ठीक है, कि यहाँ पे चेक लगे रहे, हमने चेक हटाना नहीं। लाखों टूल जो है वो अपने पॉइंट पे ही आके रुकता है। ठीक है, अब हमने न्यू लेयर ली, हमने जो है वो कलर बकेट में गए, कलर चेंज किया और हमने इसमें कलर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी से हमारी सिलेक्शन हट जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड पे जाते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीगोनल लासो टूल क्या काम करता है। ठीक है, अब हमने एक न्यू लेयर ली। अब हमने इसको हमने क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, अब ये अपनी शेप बन गई। अब हम इसमें जी से कलर बकेट से हम इसमें कलर कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। और एक और चीज़, अगर आपको पॉलीगोनल फॉर एग्जाम्पल लाखों को यूज़ भी करना है, तो अब हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया। बिल्कुल, ये कहीं रुक नहीं रहा। ठीक है ना, तो आप इसको स्केप करके भी हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक लाखों टूल। मैग्नेटिक लाखों टूल जो है वो अपने पॉइंट पे ही आके रुकता है। ठीक है, अब हम इसमें जी कलर बकेट किया हमने, इसमें हमने कलर कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ये है कोई सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल देखिए, ये आपकी मर्जी से सिलेक्ट होता है। आपने जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में लेके जाना है आप वहाँ वहाँ क्लिक करते हैं, ये सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इसके सर्कल को आपने बड़ा करना है तो कर्ली ब्रैकेट है, उस पर आप क्लिक करें तो ये बड़ा हो जाएगा।
कर्ली ब्रैकेट जहाँ से ओपन करते हैं उससे छोटा हो, और जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम बंद करते हैं उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसको हटा दिया। अब मैजिक वाउंड टूल जो है, इसके नीचे वाला जो टूल है मैजिक वाउंड टूल है, इसमें अब हम देखेंगे मैजिक वाउंड टूल ये काम करता है क्या, या तो पूरे सरफेस पे या जो आपका पेज है वो पूरा पे क्लिक कर देता है, या वो अपनी मर्जी की पाथ पे जो है वो सेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट टूल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल डी। और ये है क्रॉप टूल है, इससे हम अपनी मर्जी के एरिया को क्रॉप कर देते हैं और इसको हम एंटर करते हैं, तो ये हमारा ये मर्जी का एरिया जो हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया था, तो ये क्रॉप होगी। ठीक है, तो हम वापस अपने उस जाएंगे, कंट्रोल Z करके हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये स्पॉट हेलिंग टूल है। ठीक है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम ब्रश टूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको अब हम ऑल लेयर्स को बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ब्रश टूल के लिए अब हम ये लेंगे, आपको जितनी इसकी हार्डनेस रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यू लेयर पे जो है वो ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्विचेस हैं, मीन्स कलर हैं, आपको जिस कलर में भी लेना है। ठीक है, उसके बाद हर ब्रशेज़ हर टाइप के ब्रशेज़ हैं, आप और देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है तो ये आप इस तरह सेलेक्ट करते हैं, किसी आर्ट में बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश है। और जैसे एक ब्रश ये भी है, जैसे आपको कोई ये बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद हम आपको कहीं स्टार बनाना है तो आप स्टार भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और ब्रश कोई और ब्रश डिज़ाइन चाहिए तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ से जाके आप अलग अलग ब्रशेस, लो ब्रशेस, रिसाइड ब्रशेस, स्मॉल, लार्ज, नेचुरल, जो आपको ब्रशेस के सेट्स चाहिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे ये हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल में इसका ये हार्डनेस जो है ये अब हम बढ़ा देते हैं, इसकी हार्डनेस हम कर देते हैं, और इसको अगर हम मूव कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम ये वाले भी कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल जो है वो किसी भी कलर जगह की जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, सही। उसके बाद हम एक शेप बनाते हैं पहले। हम न्यू लेयर लेते हैं, न्यू लेयर लेने के बाद हम इसको करते हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। इसके बाद हम यहाँ से अब हम ब्लर टूल लेते हैं, कि ब्लर टूल देखते हैं कि हम इस एरिया में हम ब्लर करते हैं। देख रहे हैं आप, ब्लर हो रहा है, ऐसा ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये एक कॉर्नर जो है ये आपका ब्लर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह ये ब्लर हो गया। ये ब्लर हो गई, ब्लर टूल हो गया। हम दूसरे कॉर्नर पे हम शार्पन टूल अप्लाई करेंगे कि शार्पन टूल हमें क्या काम करता है उनको।
ये देख रहे होंगे ये किस तरह से जो है ये शार्पन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरे कॉर्नर पे अब हम करेंगे स्मश टूल अप्लाई। के स्मश टूल क्या काम करते हैं ये देखिए, ये स्मश टूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्मश में किसी चीज़ को फैलाना, ये जो है ये टूल अप्लाई इसमें हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ब्लर टूल है, ये शार्पन टूल है, और ये वाला जो है स्मश टूल है। ठीक है, अब हम अब हम डॉट टूल अप्लाई करते हैं। ये डॉट टूल जो है करता क्या है। ठीक है, डॉट टूल जो है वो देख रहे होंगे कि ये जो है ये रोशनी देता है, रोशनी रोशनी फैलाता है। और ये जो है ये बर्न टूल है। अब हम करेंगे बर्न टूल स्लैश बर्न टूल जो है वो किसी चीज़ को जला देता है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को जलाना है। ये देखें इसने इस चीज़ को जला दिया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, ब्लैक कर रहे हैं इस सरफेस को ना, इस कॉर्नर पे इसमें ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, और स्पंज टूल है, स्पंज टूल ठीक है, ये हो गया। अब हम पेन टूल की मदद से हम पेन टूल करेंगे। अब हम पेन टूल जो है वो हम कोई चीज़ हम कोई इमेज लेते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि पेन टूल अब हमारा क्या काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक पिक्चर लेते हैं, हमने एक पिक्चर उठाई और हमने इस पेन टूल को इसको पहले हम जूम करेंगे। ठीक है, हम इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद हमने इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, अब हम एक शेप बना रहे हैं। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टूल होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ये। अब हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे, ऑल्ट का बटन दबाया हमने। ठीक है, हमने ऑल्ट का बटन दबाया, हमने जो है ऑल्ट का बटन दबाते हुए ऑल्ट का बटन दबाया हमने इसकी देखी गोलाई, देखी कि इसकी गोलाई कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब हमने इस पे किया, ठीक है, तो हमने इसकी गोलाई देखी कि इसकी गोलाई कहाँ तक जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग किस तरह हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी एक शेप बन गया। शेप बनने के बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर के बाद इस पर हम दो चीज़ें हमारी अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप इस शेप पे आपको एज इट इज ही उठानी है। ठीक है, वैसे तो हम ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ की शेप को कट आउटिंग करनी है तो इसकी भी हो सकती है। हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल जी। पहले हम इसको करेंगे कलर। ठीक है, कलर करेंगे हम, इसमें करेंगे हम ये कलर उठा लेते हैं, कलर पकड़ से हम ये कलर उठाते हैं। कंट्रोल जेड। अब हम इसको जो है कंट्रोल से ट्राई करेंगे, मूव के रिवर्स करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको ये शेप कर दिया हमने।